हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आप सभी का भरपूर स्वागत है आज के इस बेहतरीन एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक रेज्यूमे के अंदर 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अपना रेज्यूमे खुद से लिख रहे हैं तो इन 3 चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1 कि आपका रेज्यूमे एक सिंगल पेज का होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, प्लीज लिसन केयरफुली। अगर आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मतलब 5 से 7 कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो ही आप 2 पेज के रेज्यूमे में एंट्री मारिए, नहीं तो आपको 1 पेज का रेज्यूमे बहुत है। ठीक है, 1 पेज के रेज्यूमे में भी आप 4 से 5 कंपनी का एक्सपीरियंस डाल सकते हो। साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर करें 1 पेज से ज्यादा का रेज्यूमे आपका नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्या आप उस रेज्यूमे के अंदर लिखोगे, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो प्लीज कोशिश करना 1 पेज से ज्यादा का रेज्यूमे आपका ना हो। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट ध्यान जो रख रहे होंगे आप एक रेज्यूमे लिखते वक्त, कि आपको अपने रेज्यूमे में किसी भी तरीके का कोई फोटोग्राफ्स यूज नहीं करना है, किसी भी तरीके की कोई टेबल यूज नहीं करनी है। साथ ही साथ जो फॉर्मेट है वो क्लियर और क्रिस्पी होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना बात। हम भी बहुत सारे ऐसे रेज्यूमे बनाते हैं जिसमें हम फोटोग्राफ्स भी डालते हैं, टेबल भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बट हमें पता होता है कि किस लोगों को कौन सा रेज्यूमे ले जाना चाहिए। एक एटीएस नाम का बला है, तो अगर आप एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाने की सोच रहे हो ना, तो किसी भी तरीके का फोटो उसके अंदर नहीं होना चाहिए, कोई भी टेबल उसके अंदर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कलर कॉम्बिनेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी फैंसी फॉन्ट्स उस रेज्यूमे के अंदर नहीं होना चाहिए। सिंपल, सरल, आसान फॉन्ट्स उस रेज्यूमे के अंदर होने चाहिए। और हाँ, आपका रेज्यूमे ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। दोस्तों, वैसे ये वीडियो हम फ्रेशर्स को डेडिकेटेड करना चाह रहे हैं, तो प्लीज अगर आप फ्रेशर हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब बहुत सारे लोगों की ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भैया हम फ्रेशर हैं, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, हमारे पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो हम रेज्यूमे के अंदर क्या लिखें या फिर कैसे लिखें। कैसे लिखने को तो छोड़ दो, क्या लिखें ये समझ लो। बिकॉज कैसे तो आप लिख ही सकते हो यूट्यूब पे वीडियोस देख के, बट क्या लिखना ये समझो। देखिए, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन में आपको चीज़ें हाईलाइट करके लिखनी है। मान लीजिए अगर आपका कॉलेज गवर्नमेंट है और आपने वहां पर सबसे अच्छा अचीव किया है, तो अपने कॉलेज को आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। या फिर आपका बोर्ड सीबीएसई है 10th एंड 12th का, तो आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हो। एक जगह की बजाय 2 जगह लिख सकते हो कि मैंने सीबीएसई बोर्ड से 10th किया है, मैंने सीबीएसई बोर्ड से 12th किया है, मेरी इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कॉलेज को, आप अपने इंटर कॉलेज को, आप अपने हाई स्कूल को बहुत अच्छे से मेंटेन करके लिखिएगा, पूरा हाईलाइट करके लिखिएगा। बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास एजुकेशन है, आपके पास स्किल्स हैं। अगर हैं तो प्लीज़ लिखिएगा। अगर आपको डाउट है कि कौन से स्किल्स लिखनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं, तो मैं कुछ स्किल्स जो कॉमन हैं, जो हर कंपनी में चाहिए, उसके कुछ उदाहरण आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा, प्लीज़ चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा कि रेज्यूमे लिखते टाइम ये 3 गलती बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अब अगर आपके समझ में ये तीनों बातें आई हैं तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट बात है। लेकिन अगर आप कहते हो कि भैया हमारी समझ में तो कुछ आया ही नहीं, आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे, हमें पहले नहीं पड़ी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई मसला है नहीं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, देखिए हम भी रेज्यूमे लिखते हैं, हमारी ये खुद की सर्विसेज हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि हमारे रेज्यूमे कैसे हैं, हम क्या चीज़ें लिखते हैं, कौन सी क्वालिटी के हम फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, और क्लाइंट से हमें क्या रिव्यू और रेटिंग्स मिले हैं, तो ये वाला बारकोड आप स्कैन करिएगा। स्कैन करोगे, हमारे जितने भी रेटिंग्स हैं, जो भी रिव्यूज मिले हुए हैं, वो आपको पास आ जाएंगे। तो आप एक बार पढ़ लो, लिख लो, देख लो, चैटिंग्स एंड ऑल मिलेगा, देख सकते हो। बाकी रेज्यूमे हम आपको जो बना करके देंगे वो पूरी रिसर्च करेंगे, समझेंगे आपकी परेशानियां, आपकी जो रगें हैं, जो दुखी हुई हैं, उनको समझेंगे। उसके बाद एक परफेक्ट सा डिजाइन ढूंढेंगे, एक अच्छा सा फॉर्मेट देखेंगे, और फिर आपको एक बढ़िया रेज्यूमे बना करके देंगे। अच्छा, हमारा रेज्यूमे जो है वो फ्री नहीं है, उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट ही 299 रुपीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत महंगा है, बहुत ये है वो है, तो प्लीज़ रहने दीजिए, ऐसा कोई ज़बरदस्ती वाली बात है नहीं। हमारा क्लाइंट बेस थोड़ा सा महंगा है और थोड़ा अलग है। फिर यह भी है, जिन लोगों को महंगा लगता है या जिन लोगों को चीज़ें सस्ती लगती हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है। बिकॉज होता क्या है ना, कोई भी चीज़ सस्ती या फिर महंगी नहीं होती है। हम एक्चुअली गरीब हैं, तो हमें महंगा और सस्ता दिखाई देता है। जिस आदमी के अकाउंट में 8,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, अगर उसको एक मर्सिडीज या फरारी खरीदनी है, तो वो कितनी देर सोचेगा? नहीं सोचेगा ना। 4 करोड़ की गाड़ी या 5 करोड़ की गाड़ी खरीदने में उसे 1% झिझक नहीं होगी, अगर वो कंजूस नहीं है तो। मतलब वो खरीद सकता है, उसके लिए खिलौने लायक है। लेकिन अगर तुम 299 रुपये को पे करने में भी सोच रहे हो, सीरियसली तुम गरीब ही हो अभी। तो प्लीज थोड़ा पैसा कमाओ, एफर्ट्स मारो, मेहनत करो। और हाँ, जॉब चाहिए तो प्लीज थोड़ा रेज्यूमे के ऊपर ध्यान दो। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, अपने किसी एक दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।